ठीक, कहाँ पहुँचे थे? रेजोनेंस चल रहा था ना, बनाना सीख लिया। कौन कौन सा हो गया रेजोनेंस में? कौन सा कॉन्जुगेशन हो गया? वाइट हो गया। कौन सा कलर ले लें? दो हो गया। और कौन कौन सा? पाई सिग्मा प्लस और पाई सिग्मा लोन पेयर। इसमें दो हैं लोन पेयर नेगेटिव चार्ज। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो समझ लो बस खाली चार्ज का, बाकी सेम ही है। उतरना इलेक्ट्रॉन को ही है, बस चार्ज आ जाता है लोन पेयर वाले पे, ध्यान रखना। ठीक है, मतलब लोन पेयर जब डोनेट करोगे तो जो लोन पेयर दे रहा होगा उसको पॉजिटिव चार्ज लगा लिया करना। ठीक है, दो हो गया। तीसरा सीखना हमें कौन सा? पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल, इसको बोलते हैं फ्री रेडिकल। ठीक है, पाई सिग्मा फ्री रेडिकल। एवरेज टाइम समझ गया हम बार। ठीक है, तीसरा वाला कॉन्जुगेशन, ये तीसरा वाला भाई, मैंने इसको सेकंड करो, ये तीसरा पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, यानी कि डबल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा और एक डॉट रहेगा। ऐसी कंडीशन जहाँ दिख जाए समझ जाओ वहाँ पे हम क्या लगाने वाले हैं? रेजोनेंस। ठीक है, तो एग्जांपल लिया जाए कुछ, जैसे मान लो यहाँ CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे अपने पास CH2, ये है फ्री रेडिकल। दिख रहा है? ये वाला है, दूसरा वाला क्या है यहाँ पे? यहाँ पे क्या बताओ? पाई सिग्मा और क्या है? रेडियल नहीं, रेडिकल। रेडिकल। ठीक, तो यहाँ पे क्या काम करोगे? देखो, इसका तुम्हें बनाना हो क्या? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो सीधे क्या करना, ध्यान से देखो, यहाँ पे इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको ब्रेक करना है ऐसे स्टेप बाय स्टेप। CH2 सिग्मा बॉन्ड को मत छेड़ना, सिर्फ हमें किससे मतलब है? पाई बॉन्ड से। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन को ऐसे अलग कर देना। ठीक, कहाँ CH3 हो जाएगा? ठीक, इधर देखो, अब यहाँ पे एक रेडिकल है, ये वाला रेडिकल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन को पकड़ के इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और शिफ्ट कर लो और अच्छे से, ताकि बॉन्ड दिखने लगे एकदम क्लियर। इस इलेक्ट्रॉन को थोड़ा और शिफ्ट कर लो, ये इलेक्ट्रॉन समझ लो यहाँ है, मतलब है तो इसी पे होता है ना, कार्बन के ऊपर एक इस पे होगा, इस पे होगा। मान लो 2 कार्बन के बीच में बॉन्ड है, तो जब इलेक्ट्रॉन टूटेगा तो ऐसे तो होगा, एक इस पे रहेगा इसके ऊपर और एक इसके ऊपर ही समझ लो। ये वाला इसके साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। देखो दिख गया स्ट्रक्चर, नजर आया? स्ट्रक्चर बन गया। अब ये रेडिकल कहाँ चला आया? मतलब ये असली स्ट्रक्चर जो था इसका यही तो है। रेडिकल कहाँ पहुँच गया? ये रेडिकल यहाँ शिफ्ट हो गया, 1 से किस पे चला गया? 3 पे, और यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ये स्ट्रक्चर हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। समझ गए कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? कहने का सेंस ये रहा कि जैसे यहाँ पे बॉन्ड ऐसे होगा ना, फ्री रेडिकल कब बनते हैं? फ्री रेडिकल तब बनता है, इसकी आगे कंडीशन ऑर्गेनिक में ही है। फ्री रेडिकल बनने की कई कंडीशंस हैं। या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दे दो तो फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी दोनों इक्वल में टूटेंगे। फ्री रेडिकल तब बनता है जब ये बॉन्ड इक्वली टूटे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाए और एक इलेक्ट्रॉन ये लेके चला जाए। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कौन सी होती है? फ्री रेडिकल कंडीशन होती है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे हैं? ऑड इलेक्ट्रॉन है, मतलब इनके पास एग्जैक्टली पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन है। समझ आ रही बात? ठीक है, तो ऐसे तोड़ोगे तो यहाँ जब फ्री रेडिकल जब तुम्हें दिखे, ये पॉइंट दिखे, तो सीधे क्या करोगे? बॉन्ड को तोड़ना सिंगल इलेक्ट्रॉन में और दूसरे वाले के साथ एक बॉन्ड बना लेना। ठीक है, तो ये तुम्हारा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहलाएगा। ये एक ही स्ट्रक्चर है, 3 नहीं है इसमें। ठीक है, समझाने के लिए था ये, इसको कट कर लो, ये मेन स्ट्रक्चर है, तो समझाने के लिए बना लो। मतलब बाकी रेजोनेटिंग में काउंटिंग तुम्हारे यही दोनों है, डायरेक्ट वाले। ठीक है, नोट करो इसको। कंडीशन नंबर 3 है। तो फिर एग्जाम्पल करा रहे हैं, समझ में आ जाएगा। कोई नहीं, लेफ्ट राइट हो जाता है, वो कोई ऑर्डर में नहीं है, मतलब हमें करना है पांचों, बस इधर बदल दो।
हमने आगे शुरू कर दिया, हमें ध्यान थोड़ी था कि हमने कैसे ऑर्डर में लिखाया है, कोई ऑर्डर थोड़ी कोई उसका, बस वो पांचों में से कोई एक दिख जाए तो हम कॉन्जुगेशन लगाते हैं, है ना। कैसे कैसे लगाते हैं तुम्हारे पांचों पता होना चाहिए तुम्हें। हो गया? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल मतलब फ्री जो हो, एकदम से जो फ्री हो इलेक्ट्रॉन, अरे मतलब जब दो सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है, जो सिग्मा बॉन्ड ब्रेक होता है इक्वल पार्ट में, जिसको हम लोग होमोलिटिक फिजन बोलते हैं। होमोलिटिक मतलब इक्वल पार्ट में, अगर दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस तरफ, अगर एक एटम इस तरफ लगा है, एक एटम इस तरफ लगा है, तो ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ये अपना लेके चला जाए। तो इस समय जो ब्रेक होने के बाद जो आपके पास स्पेसी बनती है, वो स्पेसीज क्या है? फ्री रेडिकल। ठीक है, लिखिए ये समझ जाओगे, एग्जांपल अभी आने दो समझ जाओगे सब। हालांकि फ्री रेडिकल के बारे में तो अभी आगे पढ़ना है, कार्बोकैटायन अलग से पढ़ना है, प्लस अलग से पढ़ना है। यहाँ तो सिर्फ रेजोनेंस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, रेजोनेंस की बात हो रही है। अभी इनसे कोई फायदा नहीं मिला है तुमको, सिर्फ स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हो। आज थोड़ा फायदा होगा, हाँ थोड़ा फायदा मिलेगा। बड़े भाई आगे बढ़े, हाँ फायदे मतलब भाई अभी जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं, अभी हम लोग वो नहीं पढ़ पाए, अभी तो हमने सिर्फ स्ट्रक्चर देखा है बस। मेन जो बनेगा वो आज बनना स्टार्ट हो जाएगा। हटाए ना, चलो ये देखो, चलो बनाओ सब फटाक से इसका। कुछ ऐसा है, आराम से बैठ गया, कुछ नहीं है इसमें। क्या करोगे, ध्यान से देखो, यहाँ जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ये क्या है बताओ? पाई, सिग्मा और लोन पेयर, सॉरी रेडिकल, ये कॉन्जुगेशन निकल जाता है। ठीक है, कॉन्जुगेशन है, तो बताओ क्या करना होगा यहाँ पे? इसको दोनों को तोड़ दो। हमने क्या बोला, जब तुम्हें दिखे फ्री रेडिकल तो इन दोनों को क्या करो, बीच से तोड़ दो, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या बना लेंगे? बॉन्ड। इन दोनों को क्या बना लो? बॉन्ड। और इस वाले को वहीं छोड़ दो, बन गया स्ट्रक्चर। बताओ क्या बनेगा? बॉन्ड कहाँ गया? यहाँ। रेडिकल कहाँ चला गया? समझ गए नहीं? बन गया। ठीक है, इसका हाइब्रिड बना लोगे ना। हाइब्रिड जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड था वहाँ क्या लगा? डॉट। देखो डबल बॉन्ड कहाँ था? यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड चला, यहाँ पे डबल बॉन्ड चला गया। रेडिकल यहाँ कहाँ है? यहाँ पे है और यहाँ पे ना, दो जगह पे है। नहीं कहाँ है? ठीक है, एक यहाँ, एक है, दोनों। तो हाँ यहाँ पे लगा पॉजिटिव, नहीं डेल लगा के डॉट। यहाँ पे रेडिकल है, पॉजिटिव माइनस थोड़ी, रेडिकल है तो डॉट लगाना, पॉजिटिव है तो प्लस लगाना, नेगेटिव है तो माइनस लगाना, लोन पेयर है तो माइनस लगाना। समझ लो, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, यही ओरिजिनल स्ट्रक्चर है। आसान है यार ये सब। ठीक है, बन जाएगा ना। नो खाने पीने व्यवस्था लेके सकते हो, यहाँ आके खाते पीते रहते हो क्लास में, नाश्ता सो जाती हो नहीं पाते, देर से उठते हो। नहीं वो तो मैं भी करता हूँ, नींद बहुत आती है। नींद दिन में तो सो दिया करो, लेकिन दिन में यहाँ रहते हो। रात में जल्दी सोने की कोशिश करो, मतलब मुझे जल्दी भी ना सो जाओ, 10 बजे 11 सो जाए, 11 सो जाया करो और 6 बजे उठ जाया करो। 6 घंटे की नींद बहुत है यार, 6 या 7 घंटे की हो गए ना, 6 बजे उठ रहे तो एनफ है तुम्हें। चलो भाई बनाओ, स्ट्रक्चर बनाओ। सब वही कहानी है पुरानी वाली, बस तुम्हें दिख रहा है क्या? डॉट दिख रहा है, बस क्या करो बताओ? यहाँ पे देखो, इन दोनों बॉन्ड्स के जो इलेक्ट्रॉन है इनको तोड़ दो। अब तोड़ने के बाद देखो ये दोनों क्या बना लेंगे? डबल बॉन्ड। और रेडिकल कहाँ बच गया? बन गया।
यहाँ आ गया रेडिकल, यहाँ भी बॉन्ड। और कोई कंडीशन नहीं हो सकती। इसके लिए हाइब्रिड कैसे बनाओगे? देखो बॉन्ड कहाँ है, यहाँ है, यहाँ हो गया डॉट 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 डॉट, यहाँ हो गया डॉट 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 डॉट। रेडिकल कहाँ है? यहाँ पे और यहाँ पे। ये हो गया पार्शियल डॉट, पार्शियल डॉट। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा ना? फिर कोई फायदा नहीं। चलो एक और एक्सटेंडेड वाला कर लो, थोड़ा सा एक्सटेंडेड। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा होगा नहीं। वाह, कैसे होगा फिर? एक ही बनेगा, वैसा ही होगा, मतलब दो बनेंगे बस। एक ही बनेंगे? अच्छा सही कहा, दो बनाना है हम लोगों को, हम लोग दो बनना चाह रहे हैं। अब चाहे बने ना, ठीक। पहला वाला यहाँ से देखो, ये दिख रहा है, ये फ्री रेडिकल दिख रहा है, इसको तोड़ दो, इन दोनों को क्या बना दोगे? बॉन्ड। ये रेडिकल यहाँ बन जाएगा। तो पहला वाला रेडिकल कैसे बन जाएगा? एक दो, ठीक है। बॉन्ड कहाँ बना? यहाँ पे। रेडिकल कहाँ चला गया? यहाँ पे। अभी बॉन्ड कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ एक बार फिर से दिख गया, फिर से क्या होगा? यहाँ पे और यहाँ पे, इसको तोड़ दोगे, ये क्या बना लेगा? बॉन्ड। रेडिकल कहाँ बन जाएगा? यहाँ। तो इसके तीन बनेंगे, एक दो तीन चार। इसको भी गिनना है भाई, सब गिनना है। तो अब की बार रेडिकल कहाँ आ गया? यहाँ पे। बॉन्ड कहाँ बन गया? यहाँ पे। ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया? यहाँ पे। ठीक। हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा? हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक दो तीन चार, सब जगह बॉन्ड दिख रहा है ना, हर जगह, सब जगह नहीं है, है तो हर जगह तो है। तो भाई देखो, इस वाला भी बॉन्ड है, इस वाला देखो यहाँ भी नहीं, इस वाले यहाँ है, तो इस वाले पे यहाँ आई है, इस वाले पे यहाँ, सब पे है। ठीक, सब पे लगा। डॉट कहाँ मिला? डॉट कहाँ मिला? यहाँ भी डॉट है, दूसरा डॉट यहाँ लिखा, तीसरा डॉट। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ठीक है। रेडिकल बिल्कुल प्लस जैसा ही है, तो और आसान है। जो को ब्रेक कर दो, बॉन्ड बना लो आराम से, बनाओ। अभी इसमें कोई फायदा हुआ नहीं है। फायदा मतलब क्या? इसमें तो यही तो बता सकते हो सबसे स्टेबल और सबसे अच्छा स्ट्रक्चर कौन सा, कहोगे हाइब्रिड, यही तो। पर असली क्वेश्चन ऐसे बनता है, ये हटा देगा और इन तीनों पूछेगा सबसे स्टेबल कौन। ये अच्छा क्वेश्चन है, यही याद सीखना है। इनमें पूछेगा इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, इन दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, वो इतना सीखना है। ठीक है। ऐसे होगा तो बता दोगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, हाइब्रिड वाला। ठीक है, हाइब्रिड वाला है वो सबसे ज्यादा स्टेबल, ओरिजिनल स्टेबल, मतलब इसकी एनर्जी सबसे कम है। इसकी एनर्जी अगर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए 36 किलो जूल पर मोल है, तो इसकी एनर्जी हो सकता है 40 किलो जूल पर मोल, और इसकी एनर्जी हो सकता है 35 किलो जूल पर मोल। तो सबसे स्टेबल कौन हुआ? ऐसे होता है। रेजोनेटिंग में क्या होता है कि दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हैं बट एनर्जी डिफरेंट है, और जिसकी एनर्जी कम है वो ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन तुम एनर्जी से डिसाइड नहीं करोगे, कई फैक्टर होते हैं उसके लिए, 4-5 फैक्टर हैं। उसके लिए मैं तुम्हें प्रायोरिटी ऑर्डर बताऊंगा और उसी हिसाब से तुम डिसाइड करोगे ये वाला स्टेबल है। पहले खत्म कर लो रेजोनेटिंग तक। मुझे भाई कर लो आराम से। अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा वेट करो। मतलब एनर्जी से एक एनर्जी फैक्टर नहीं है, कुछ मैं लिस्ट लिखवा दूंगा अभी जो बहुत ही वीआईपी स्ट्रक्चर है, जैसे कि एंथ्रासीन, नेथलीन, फिनेंथ्रीन, इनकी एनर्जी लिखवा दूंगा ताकि तुम देख के आइडिया लगा लो, उसमें फिर तुम स्ट्रक्चर ना बनाओ। इसमें कैसे देख के आइडिया लगाएंगे? इसके लिए बता रहे हैं, जरा सब्र करो, आएगा इसके आगे।
पहले भाई ये रेजर का सारा मामला खत्म हो जाए, तीसरा भी 2 और बचा। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। हो गया? एग्जाम भी दिया था। हो गया? क्या चला जाएगा? एसी अंडे ले लिया। नहीं, अभी तो सही है माहौल नहीं चलाता है तो थोड़ा लगा। है। लो हमारा इनसे पूछो कितना टेम्परेचर पकड़ दीजिए। 28 नहीं भाई, 18 पे ना करो। जुलाई 10 पर गई था। 0 पे 0 आगे बढ़े भाई। टाइप 3 हो गया। टाइप 3 के बाद 4, दैट इज पाई सिग्मा पाई। ठीक है भाई, पाई सिग्मा पाई, या फिर इसको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड। आसान है ना? बना लो फटाक से। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड। कहाँ CH3 डबल बॉन्ड तो गिन लिया करो, 2 इधर है 2 इधर, 4 हो तो गया इस पे। अरे भैया 2 इधर है 1 इधर, 3 1 4, हाइड्रोजन भी तो होता है बॉन्ड। और देखो भाई, देखो ये स्ट्रक्चर, इसमें अपने पास साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे पाई सिग्मा और पाई। देखो यहाँ पे पाई है, उसके बाद सिग्मा है और फिर पाई है, यानी यहाँ कॉन्जुगेशन देख दिया। अब कॉन्जुगेशन बनेगा कैसे? इस केस में होता कैसे है? क्या करें? किधर जाए, किधर बॉन्ड टूटे? बॉन्ड किधर टूटे? जिधर, पिछली वाली बात याद करो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हो, ग्रुप या एटम। ठीक है, उधर आप क्या कराओगे? शिफ्टिंग। ये बात ध्यान रखना। तो भाई साहब इधर से टूटना स्टार्ट होगा, ये वाला यहाँ आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। CH2 डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद यहाँ CH, इस पर कैसा? नेगेटिव चार्ज, यानी इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए। इस पर कैसा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान से देखो, पुराना वाला बन गया ये, देखो पाई सिग्मा प्लस, याद है सबसे पहला वाला। तो ये बॉन्ड कहाँ चले आएंगे? यहाँ से चले आएंगे। तो बताओ क्या बन गया फिर? CH2 यहाँ पे आ गया, CH डबल बॉन्ड। ठीक है, इसका चार्ज खत्म हो गया, और इस पर कैसा चार्ज? नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा? समझ गए? तो ये बनेगा ऐसा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बनेगा? बन जाएगा हाइब्रिड से, बना लो हाइब्रिड। CH2 CH CH। देखो कहाँ कहाँ डबल बॉन्ड दिखा? सब जगह दिख रहा है, लगभग सब जगह दिख रहा है डबल बॉन्ड, डॉट 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 डॉट। चार्ज कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे। ठीक है, इसको कंसीडर मत करना, ये बीच में केवल बताने के लिए बता रहा हूँ, वरना इसको रेजोनेटिंग काउंट कर लो। ये रेजोनेटिंग नहीं है, डायरेक्ट देखो यही है, ये पहला वाला है, लिख लो ऐसे सिस्टम से, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, 2 ही बनेंगे इसके। इसको तीसरा काउंट मत करना। ये समझाने के लिए था कि बॉन्ड टूटा, ये एक स्टेप में हो जाएगा, ये जैसे टूटेगा वैसे शिफ्ट हो जाएगा। ये नहीं कि हाँ पहले वो टूटा फिर शिफ्ट हुआ, ऐसा नहीं। हाँ, वो समझाने के लिए है। फटाफट से, हाँ फटाफट से, पाई बॉन्ड बहुत तेज़ी से चलते हैं। मौका मिला नहीं, हाँ शिफ्ट हो गया तो भाई साहब। अब देखो इन दोनों में अगर देखा जाए, इन दोनों में कहाँ गया? ऊपर वाले में नीचे वाले सबसे स्टेबल कौन होगा? क्यों? ऐसे ही है। अरे बोलो पढ़े लिखे लोग हैं मतलब पहले से पढ़े, थोड़ा नाराज मत हो। मतलब इन लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है ना, तो थोड़ा उछल कूद मचा लेते हैं बीच में, लेकिन सही आंसर बता नहीं पाएंगे।
नहीं मतलब इन्होंने ये भी बता दिया कि सही है, ऐसा तो तुम भी कह सकते हो सर ऊपर वाला सही है, और सही हो सकता है, पर रीजन सही नहीं मिला ना मुझे। देखो वो नीचे देख के कंफर्म भी कर रहा है मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, हाँ सर सही जा रहा है। श्योर हो पाई बांड की वजह से ही वो ज़्यादा स्टेबल है। तुम भी पॉइंट बाई पॉइंट इन्होंने पॉइंट लिख रखा है ना भाई, थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत ज्ञान होगा तो इंसान ढूंढ लेगा ना। सही है, बता रहा है, मैंने ऐसे पूछ लिया, पूछना नहीं चाहिए क्वेश्चन। ये भी मैंने बताया था। अभी मैंने स्टेबिलिटी की बात की भाई, झगड़ा मत करो। अभी मैं लिख देता हूँ, सब लिख दे रहा हूँ अभी, पहले खत्म करो, लास्ट और बचा तो उसी पे आना है, स्टेबिलिटी ही चक्कर नहीं। ये वाली बात क्लियर हुई कि नहीं, फटाक से बताओ क्लियर हुई? जल्दी बना लोगे तो है ना, लास्ट वाला में करवा दूँ, ज़्यादा एग्जाम्पल कराऊंगा, टाइम चला जाएगा। बनाना अगर दिक्कत होगी तो पूछ सकते हो, बना सकते एक लास्ट वाला कर लो। क्या लग रहा है? लग गया ना? चलो लास्ट वाला कर लो बस, उसके बाद हम सीधे आते हैं अपने मेन पॉइंट पे, जहाँ से कुछ फायदा हो है ना। पांचवा पॉइंट पे, पांचवा कौन सा था बता देना, बताओ भाई। पांचवा था लोड पेयर, लोड पेयर था और सिग्मा और प्लस, ये था। इस तरह का लिखे तो वहाँ पे रेजोनेंस करवाओ, ठीक। और जैसा मान लो CH3NH और CH2 यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है, और इस पे अपना प्लस चार्ज है, दिख गया ना? देखा कि नहीं? यहाँ पे क्या है? लोन पेयर, यहाँ पे क्या है? सिग्मा बॉन्ड, इसको सिग्मा लिख लो, लोन पेयर सिग्मा और पास्ट। हालांकि ये सब ध्यान देना, जाना स्ट्रक्चर पे फोकस करना, नाम पे फोकस मत करना, है ना? नाम से क्या मतलब है? हम देख के पहचानेंगे लोन पेयर है ये, और ये प्लस है, बीच में सिग्मा, ये इलेक्ट्रॉन कहाँ उतरेंगे, ठीक है, और इसका चार्ज खत्म। बताओ क्या बन गया? CH3 और NH और वन बॉन्ड CH2, इसका चार्ज खत्म। इसने अपना लोड पेयर दिया, इसमें कैसा चार्ज लास्ट, घोड़ा मत बनाना, घोड़ा बनाने का आदत खराब हो गई, मतलब शिफ्ट हो जाएगा प्लस। हाँ वही है, सिमिलर कुछ वैसे ही है बस। मतलब देखो रेजोनेंस के जो हमने जितने भी स्टेप सीखे, चारों पांचों तरीके, हमें किसी कंपाउंड में दिखे तो हम तुरंत दिमाग लगाएंगे रेजोनेंस हो सकता है, और उसको तुम करवा लेना, ठीक। एक केस और देता हूँ, वहाँ देखो क्या हो सकता है। CH2 डबल बॉन्ड CH NH3 प्लस, बताओ सर। बहुत ही लजीज क्वेश्चन, लजीज मतलब अच्छा क्वेश्चन। बहुत ध्यान से, मतलब रेजोनेंस होगा पक्का ना? श्योर हो? नहीं होगा यहाँ रेजोनेंस। देखो अगर तुमने रेजोनेंस करा दिया, देखो एक बस रेजोनेंस कराते हैं, वो सिर्फ एक बात ध्यान रखना, गलती नहीं होगी। आप जो बॉन्ड शिफ्ट करा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की वैलेंसी खा ले रहा है, वो किसी की वैलेंसी बढ़ा ले रहा है, किसी की कोई वैलेंसी बढ़ जा रही है। और ये लोग ज्यादातर जो केस करने वाले हैं, मैं देखो स्टार लगा के अलग से लिख दे रहा हूँ, ये जो भी करेंगे ये सिर्फ एक ही चीज पे आज तक क्वेश्चन बनाए हैं, दैट इज कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। इसके अलावा कोई तुम्हें क्वेश्चन दिखे हुए नहीं। कोवेलेंसी मतलब कितने बॉन्ड बनाया जा सकता है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बनाए जा सकते हैं। कोवेलेंसी मतलब कितना बॉन्ड बना सकता है कोई। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, बिल्कुल सही। कल से नहीं 3 तो लोग जानते थे, अच्छी बात है, लेकिन 4 भी बनाता है। तो ये बात तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग में बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा, ऑर्बिटल वगैरह बना के, और बना के दिखाऊंगा भी 4, ठीक है। फिलहाल यहाँ देख लो, यहाँ 5 बॉन्ड हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे शिफ्टिंग हुई तो यहाँ कितने बॉन्ड हो गए? 3 इस तरफ ऑलरेडी थे, एक 4 था ही, 4 था तो ठीक था, एक और हो गया, 5 हो गया। तो यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं। सर जो प्लस है वो क्या इंडिकेट करेगा, मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी है तो हाँ बनाएंगे, तो बॉन्ड पॉलिसी भी ध्यान रखेंगे है, चार्ज हट जाएगा फिर वो। कोई बात नहीं, ऐसे ठीक है, ऐसे तो स्ट्रक्चर है, ये सही है, पर तुमने अगर रेजोनेंस करा दिया तो बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, समझे, वैलेंसी बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखना
कि बस खाली जो भी क्वेश्चन बनेगा वो नाइट्रोजन के आसपास बनेगा, और नाइट्रोजन को ध्यान रखना कि ये 3 या फिर 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है, 5 बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर मैं 5 बॉन्ड को उठा के तोड़ के प्लस को आयोडाइज मतलब क्या बोलते हैं न्यूट्रल कर दूं तो कर लो न्यूट्रल, बात तो वही कर रहे हो ना, 5 उठा के यहाँ ला रहे हो, बॉन्ड बना, बॉडी तो बनाओगे, बनाओगे तो बॉन्ड की, और बॉन्ड बनाओगे तो 3 4 5 बॉन्ड होंगे, 5 बॉन्ड नहीं, 4 तक ठीक है, समझ गया। तो इसको अलग से नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ बढ़िया वाला। नहीं, रेजोनेटिव इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता, कंडीशन दिख रही है, कॉन्जुगेशन है बट रेजोनेंस नहीं हो सकता, समझ गए नहीं। देख लो इसके अलग से पॉइंट कि यहाँ कॉन्जुगेशन तो दिख रहा, कॉन्जुगेशन कौन सा है, देखो पाई सिग्मा प्लस पहला वाला, लेकिन रेजोनेंस नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना भाई, बॉन्ड का बहुत ध्यान रखना। पता नहीं देख लिया आपने 5 में से अपने शिफ्ट करवा दिया, बॉन्ड नहीं काउंट किए तो गड़बड़ हो जाएगा। एक बढ़िया क्वेश्चन आईआईटी वाला है कोई इधर, आईआईटी का लेते हैं, आया नहीं, कोई नहीं, हम लोग करते हैं, नहीं करेंगे, नीट वाला ही क्वेश्चन है, आईआईटी नहीं है, क्या नहीं चाहिए, लिख लिया इसको, लिखते लिखते बताना है क्वेश्चन, मैं बना रहा हूँ तब तक तुम उसको लिख लो। ये क्वेश्चन है, चारों नहीं 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, और तुम्हें बताना ये है कि इसमें कौन सबसे लीस्ट स्टेबल है। मैंने यहाँ बता दिया है, इसी में बात चुकी है, ढूंढ लो तुम, अब ये भी बता दिया, अब तो ढूंढ लो। ये 4 ऑप्शन है, ये ऊपर वाला हो गया, सब लिख लिया ना, ऊपर वाला हटा दो मैं, ये वो नेगेटिव लग रहा है, क्या बताना है सर, इसमें सबसे लीस्ट स्टेबल होता है, लेकिन ऊपर वाला वाला ट्राई करो, ऑप्शन सी दिख रहा है, साफ साफ सी दिख रहा है भाई, 4 बॉन्ड बना के रखा है, तुमने कॉन्जुगेशन हर जगह कॉन्जुगेशन करवा सकते हो, इसमें सब जगह करवा सकते हो, पर ये ऑलरेडी इसने 4 बॉन्ड बना रखे हैं, अगर यहाँ तुमने कॉन्जुगेशन करवाया, देखो यहाँ पे क्या है, पाई, यहाँ पे बॉन्ड होगा भाई सिग्मा और प्लस, मतलब कॉन्जुगेशन दिख रहा है, और तुम खुश होकर के यहाँ कॉन्जुगेशन करवा तो उसके बॉन्ड कितने हो जाएंगे 5, जो कि नहीं हो सकता, और नहीं हो सकता मतलब वही सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, पर बाकी सब में तो रेजोनेंस हो रहा है, और जहाँ रेजोनेंस होता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, हालांकि ये बात हम आगे करेंगे, पर सुन लो, जहाँ रेजोनेंस होता है वो स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा स्टेबल माना गया है, रेजोनेंस जहाँ हो वो स्टेबल माना गया, पर यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस, यहाँ भी रेजोनेंस चल जाएगा, यहाँ रेजोनेंस कराओगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड 5, 5 नहीं हो सकते, 4 ठीक है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये लीस्ट स्टेबल है, यहाँ लिख लो, ये आईआईटी का क्वेश्चन था, क्या है पॉपुलर, वो अगर पाई बॉन्ड चल फिर रहा है, चल फिर रहा है, स्टेबल कैसे, कौन, मतलब आप स्टेबल मतलब रुका हुआ, जैसे घड़ी चल रही, घड़ी से चल रही, घड़ी स्टेबल, ये सब बहुत बड़ी बातें हैं, और ये सब बहुत माइक्रो लेवल पे है, कम से कम 7 साइंटिस्ट थे, जाके गूगल पे करना, गूगल पे डालना बेंजीन विकिपीडिया स्ट्रक्चर है ना, बेंजीन स्ट्रक्चर विकिपीडिया, तुमको इतने स्ट्रक्चर मिलेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सांस कहाँ से लें, मतलब बेसिकली तुम परेशान हो जाओगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर तुमने बचपन से सीखा है, बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा, या तो तुमने ऐसा सीखा, या तो तुमने इंटरनेट बॉन्ड लगाया, मैंने अभी कल बात की थी थोड़ी सी, मैंने एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं लेना है,
एक डिवार स्ट्रक्चर होता है, डिवार में तो गजब का स्ट्रक्चर बनाया गया है, तो समझ ही नहीं पाओगे ऐसा स्ट्रक्चर डिवार में मेरे भैया। तो क्या ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है क्या बेंजीन का? पॉसिबल है, ठीक है। डिवार स्ट्रक्चर अब ये सब एडवांस वाले पढ़ते हैं, डिवार स्ट्रक्चर की अलग कहानी है, पर हमें नहीं पढ़ना। मेरा मतलब ये है कि पाई इलेक्ट्रॉन कोई जरूरी नहीं वो ऐसे ही घूम रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा रहा है भाई साहब, उसके अंदर है बेंजीन के अंदर, वो इधर उधर अपना झमाझम जा रहे हैं, ठीक है। रेजोनेंस हो वही तो सर, जब वो इधर उधर जा रहे हैं उस लेवल पे उसे मतलब स्टेबल है। हाँ, उसमें यही जानना है, इस पर हम रिसर्च करके कल आएंगे और तुमको पर्सनली उधर बताएंगे हम। चलो इसका टाइम वेस्ट ना करो, ठीक है। स्टेबल कैसे, अरे सो कहानी रेजोनेंस के तौर पर बता देगी, हाँ भाई साहब चल रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, उसकी वजह से ये क्या है स्टेबल। उन्होंने इतनी बात बता दी और इतनी बात चल रही, ये दुनिया में चल रही, ठीक। अब ये है कि कोई भी बच्चा हो सकता है कि वो आगे केमिस्ट्री की दुनिया में कुछ करना चाहता हो। अभी तो ये भी डिसाइड नहीं हुआ ना कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पोजीशन कौन सी है, पता है कहाँ है? हाइड्रोजन की एग्जैक्ट पोजीशन पीरियोडिक में कौन सी है? वो दोनों जगह है भाई, उसका तो पता ही नहीं, क्योंकि बीच में रखा गया है, क्योंकि वो हैलोजन वाली कैटेगरी में है और इधर अपना अल्कली वाली कैटेगरी में आता है, समझे। तो अब ये हो सकता है कि आगे क्या नाम था तुम्हारा, एहतसाम, अब आगे चल के एहतसाम डिसाइड कर दो एग्जैक्ट पोजीशन हाइड्रोजन की क्या है, तुम्हें नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा, फूल माला से नवाजा जाएगा, नई पीरियडिक टेबल तुम्हारे नाम से जनरेट होगी, एहतसाम पीरियडिक टेबल, है ना, मोजन पीरियडिक टेबल हट जाएगी। चलो ये नोट हो गया, ये आगे बढ़े, अभी नहीं नोट करो, नोट करो। चलो तब तक ये कर रहे हैं, एक क्वेश्चन लास्ट कर लो, देखें तुम लोगों को कुछ पिछली बात याद है, उसके बाद हम लोग आते हैं स्टेबिलिटी पे। अपने पास एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा और एक स्ट्रक्चर कुछ ऐसा, इन दोनों में बताना यह है कि कौन ज़्यादा स्टेबल है। इसमें पिछली बात छुपी हुई है, देखते तुम्हें पिछली बात कितना याद है तुम्हें, ट्राई करो। कौन ज़्यादा स्टेबल, अच्छा नाम दे दो, तो वो बताना ए है कि बी, हिंट दे दे, ए ज़्यादा स्टेबल है। क्या बात है दिवाकर, सही है पर कैसे, ओह एक स्टेप और आगे बढ़ गया लड़का। पीछे वाले की बात बता दो, जिन लोग सबने पढ़ रखी है, हाइपर कंजूशन नहीं पढ़ा रहा हूँ। हिंट इंडक्टिव इफेक्ट लगा है, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बताओ, ये पढ़ा हुआ है कि नहीं? दोनों में देखो इंडक्टिव इफेक्ट दिख रहा है कहीं? कभी ऐसा स्ट्रक्चर आ जाए ना तो आइडिया नहीं लगता है, आइडिया लगता ही नहीं कि कहाँ है क्या है, तो थोड़ा इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। देखो ऐसे, ये क्या हो सकता है, ये CH हुआ, यहाँ पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, ये कौन सा ग्रुप लगा है, प्लस आई। प्लस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन देना। अब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसका क्या मतलब, न्यूट्रल करेगा ना, इसके चार्ज को नेगेटिव करना शुरू करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो उसके चार्ज को धीरे धीरे नेगेटिव में ले जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ अच्छा, ये लड़का बॉन्ड में ही परेशान है क्या, क्यों परेशान हो बताओ? दो बॉन्ड इधर है और दो इधर है, चार है, तो तुम हाइड्रोजन को बार बार भूल रहे हो, हाइड्रोजन के गिर लिया। चलो इधर आ जाओ, यहाँ पे देखो क्या है बताओ, सर नहीं वो कहना उसका मतलब पॉजिटिव क्यों लगाया, क्या चार वैल्यू से नेगेटिव है तो पॉजिटिव क्यों लगाया, ये पूछ रहा है। अच्छा ये बात कर रहे हो, एक एच कम कर दीजिए, कैच कम कर दोगे, अच्छा 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 ठीक है। चलो यहाँ देखो, यहाँ प्लस चार्ज, यहाँ पे ये वाला ग्रुप क्या है, पूरा ग्रुप बताओ क्या होगा,
ये प्लस चार्ज है, ये पूरा ग्रुप लिख लो पहले, ये CH3 होगा और ये CH होगा और ये CH होगा और ये CH2। अब देखो उसकी बात तो समझ में आ रही कि हाँ उसका चार्ज कम हो रहा होगा, इस वाले का क्या क्या चार्ज कम हो रहा होगा बताओ भाई, बताओ बताओ। देखो यहाँ पे एक चीज और भी तो है, इधर से तुमने देख लिया, इधर डबल बॉन्ड वाले भी तो हैं ये पूरे, इसको पूरा बना लो। ये क्या है CH और ये क्या है बताओ, 3 बॉन्ड है, ये CH होगा सिर्फ, ठीक है। और इसके यहाँ पे CH2 होगा पूरे है ना। अब देखो इधर वाला तो प्लस आई दे रहा है, क्या डबल बॉन्ड का कोई किस्सा था प्राइमरी ऑर्डर में? डबल बॉन्ड क्या करता था? डबल बॉन्ड प्लस आई था माइनस आई? माइनस आई तो प्लस आई माइनस आई ना। हाँ तो ये वाला बंदा क्या करेगा, इधर वाले इलेक्ट्रॉन खींच रहे होंगे भाई, ये दे रहा होगा तो ये खींच रहा होगा। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ओवरऑल ये एक ही ग्रुप है और सारे ग्रुप में लगता है क्या क्या करेंगे यहाँ पे माइनस आई से खींचेंगे, डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड तो ये खींच रहा होगा। अब बताओ दोनों में स्टेबिलिटी नजर आई कि नहीं इंडक्टिव इफेक्ट से? भाई ये अगर दे रहा होगा तो ये खींच रहा होगा। यहाँ पे डोमिनेटिंग कौन होता है? माइनस आई, ठीक है। और यहाँ पे दोनों मिल करके इलेक्ट्रॉन, दोनों मिलकर इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं यहाँ पे, यहाँ भी माइनस आई। तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा किस हिसाब से? पहला वाला ज्यादा स्टेबल है ना। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, यहाँ पे कम स्टेबिलिटी मिलेगी। यहाँ पे माइनस आई लगा हुआ है सिर्फ एक ग्रुप, और यहाँ पे दोनों ग्रुप मिलकर के बैलेंस कर रहे हैं उसको, ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी, ठीक है। ए वाला ज्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू बी, ठीक है। इंडक्टिव फैक्टर क्वेश्चन था, पीछे तुमने पढ़ा होगा। चलो ठीक है, आगे बढ़े भाई। स्टेबिलिटी वाला है, इसको छोड़ो, लिखना लिख लो इस क्वेश्चन को, ये भी IIT का ही क्वेश्चन था। अब नहीं करना IIT का कोई क्वेश्चन नहीं करना। अब आते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर पे, लिख लो फटाक से। और वही पूरा फंडा था अभी तक पढ़ने का जो फायदा है, हटाएं इसको, लिखो चाहे तुम्हारे को फायदे का नहीं है, अगर नीट वाले IIT वाले हो नहीं हो तो। चलो लिख लो, सबसे मस्त ऑर्डर लिख लो जो कि तुम्हारी स्टेबिलिटी ऑर्डर है, जो बहुत काम करेगी हर क्वेश्चन में। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चलो बताओ भाई, सबसे पहले क्या देखते हैं बताओ, सम्मान तुमने लिख रखा है, तुम्हारी ऑर्डर बताओ, देखें इसमें कुछ छूट रहा है। सबसे पहले पाई बॉन्ड देखते हैं, पहले देखोगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल, जो भी पहला बता रहे थे। उसके बाद दूसरे में क्या देखोगे, नेगेटिव चार्ज किस पे होना चाहिए? नहीं, उसके बाद देखोगे कि न्यूट्रलिटी देखोगे, न्यूट्रलिटी सबसे पहले बॉन्ड होगा, गलत लिख रखा है तुमने, सही लिख लो उसको। सबसे पहले बॉन्ड होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड उतना ज़्यादा स्टेबल, न्यूट्रलिटी बाद में आएगी इसके सेकंड स्टेप पे, ठीक है, तो नोट करो। उसके बाद तीसरे में क्या देखेंगे, तीसरे में देखेंगे कि जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज शुड बी एट मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम, ठीक है। ये लिखो, ये 3 पॉइंट तुम लिख लो, इस 3 पॉइंट से तुम मैक्सिमम क्वेश्चन कर लोगे। और जो बात रही है उसके लिए मैं लिस्ट लिखवा दे रहा हूँ, वो लिस्ट ध्यान रखो तो पूरा नोट लोगे इस टेबल, नोट करो इसको। और क्या लिखा है बस, कोई बात नहीं, वो पॉइंट बता दो, क्या पता मुझसे मिस हो गया हो, मैं देख लूँ। हाँ एक और कंडीशन है इसके बाद वाली, इसके बाद वाली लिख लो कि अगर सेम चार्ज एक साथ है, सेम चार्ज नहीं होना चाहिए, ये क्यों बताऊँ मैं, क्या होना चाहिए, अपोजिट चार्ज, चार्ज टुगेदर। मैं इसको भी एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ एक एक करके, पहले लिख लो ये ऑर्डर, ठीक है।
उसके बाद हाँ बिल्कुल, इतना लंबा नहीं है, बस छोटा सा समझ लो कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, इसका इस्तेमाल क्या है, कैसे हम पता करेंगे कि हाँ ये इस हिसाब से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, अपोजिट चार्ज कैसे होने चाहिए, एक साथ होने चाहिए। देखो जैसे मान लो दो एटम है, मान लो यहाँ पे P है और यहाँ पे Q है, अगर इस पर प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है, तो ये अनस्टेबल होगा। अगर यहाँ P है और यहाँ Q है, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है, तो ये अपोजिट चार्ज हुए, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। तुम ऐसे देख के भी आइडिया लगा सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, लिख लो और इसको छोटा किया जाए। 2 पॉइंट्स और है मेरे वाले, ये तो हो गया अपने, इससे तुम देख लेना। मान लो ये सब मिले ही थे क्वेश्चन में, ना तो तुम्हें पाई बॉन्ड दिखे, भाई ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया, ऐसा, एक ये हो गया, अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है। अब बताओ इसमें कोई फंडा लग रहा है, इसमें से कोई फंडा लग रहा है, कोई फंडा नहीं है इसमें। और तुम बताओ इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल, अब तुम फंस जाओगे ना, तो तुम पाई बॉन्ड देख पाओगे, इसमें बना के भी देखोगे ना तब भी नहीं ढूंढ पाओगे, या तो फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वगैरह बनाओगे फिर दिमाग हो जाएगा खराब, बहुत सारे स्ट्रक्चर बनेंगे। कैसे, हाँ ये भी पॉइंट। लेकिन अगर मैं ये फिनेंथ्रीन बना दिया और मैं एंथ्रासिन बना दूँ तब, अब बताओ जरा, तुम्हारी वाली बात सही है भाई, तुम्हारी बात मैंने मान ली लो, अब बताओ, अब तो नहीं ढूंढ पाओगे, सेम नहीं है, ये एंथ्रासिन है, एंथ्रासिन, और ये फिनेंथ्रीन है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, वैसे अभी लिखवा दे रहा हूँ, ऑर्डर होता है इसका, थोड़ी बहुत एनर्जी याद कर लो, ताकि क्वेश्चन में ऐसा तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ जाएगी, तो थोड़ा सा लिस्ट याद होगी तो तुम जो निकाल लो फटाक से, है ना। तो मेरी बात सुनो, यहाँ से एक बात होगी, एक चीज़ और यहाँ पर लिख लो, जो एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है किससे, नॉन एरोमेटिक से। ठीक है, ये ऑर्डर लिखो पहले, सारे ऑर्डर कंप्लीट हो गए मेरे, ये ऑर्डर लिस्ट में लिखवाऊंगा, उसके बाद तुम स्टेबिलिटी कैसा भी हो ढूंढ लो, नोट करो इसको, ऑर्डर लिखो फिर इसको बताते हैं, समझ गए। सर इन सबके कंपैरिजन में एरोमेटिक कंपाउंड सबसे कम स्टेबल होता है, मतलब अगर सारी चीज़ें आ रही हैं किसी कंपाउंड में, तो 2 कंपाउंड है तुम्हारे पास, उसमें सारी चीज़ें आ गई, ऐसा होगा नहीं कि सारी चीज़ें आ जाए, चार्ज भी आ जाए, पाई बॉन्ड भी आ जाए और नेगेटिव भी लगा हो, पॉजिटिव चार्ज सेपरेशन भी हो, एरोमेटिक भी हो नहीं सकता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बन जाए तो। जिसमें रेजोनेंस होगा वो तो एरोमेटिक है ही। मेरा मतलब ये है कि 2 कंपाउंड देंगे तुम्हें, कभी कंपेयर 2 चीज़ों में आएगा, 4-5 चीज़ों नहीं आएगी। जैसे 2 कंपाउंड तुम्हें रहेंगे, एक में पाई बॉन्ड कम रहेगा, एक में पाई बॉन्ड ज़्यादा रहेगा, बता दिया, खत्म कहानी। एक रहेगा एरोमेटिक, एक रहेगा नॉन एरोमेटिक। एक हो सकता है पाई बॉन्ड वाला रहे, एक है हाँ, अब ये भी हो सकता है कि ये ऐसे दे दें कि एरोमेटिक भी हो, ठीक, न्यूट्रलिटी वाला भी हो, ठीक है, और उसके बाद ये क्या बोलते हैं पाई बॉन्ड वाला भी हो, तब तुम ये ऑर्डर देख लेना, तब उसमें सबसे स्टेबल ये वाला होगा। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर तभी तो बनाई जाती है। तो पिछला लड़के का नाम क्या है, असदुल्ला, डी ना, असदुल्ला ना, अब सही है, अल्लाह कर से अच्छा, देखो भाई लिख लिया इसको, देखो जल्दी, हाँ भाई ये भी साइड में बना लो, इसकी बात आएगी, बना लो स्ट्रक्चर, तो नाम तो याद रखो। हाँ बताया नहीं कौन सा, बता रहा हूँ सर, आप बताते नहीं, सीधे बता रहा हूँ, बताते नहीं हैं। ऐसी लिस्ट लिखवानी पड़ेगी एनर्जी की, जिसमें तुम देखो सबसे कम एनर्जी जिसकी है वही सबसे स्टेबल हो जाएगा। मतलब याद रखना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा भयंकर एनर्जी नहीं है, 36 किलो जूल, 40 किलो जूल, 4 किलो जूल, ये नहीं याद रहेगा। अब इसके लिए कोई जुगाड़ नहीं है मेरे पास, मतलब स्ट्रक्चर देख के पता लगा लिया ऐसे कोई। अब इसके लिए या तो फिर रेजोनेंस करो, अब रेजोनेंस बनाओगे तो उसमें बहुत हालत खराब हो जाएगी, क्या फायदा है, इससे अच्छा भैया चुपचाप याद कर लो वैल्यू, है ना। होता है इसमें भी, अब इसका रेजोनेंस बनता है अलग से, ठीक है, एक रिंग प्रोडक्ट बनाया जाता है,
ठीक है, पता चला इसके 6 बने, इसके 7 बने, तो कहोगे भाई ये ज़्यादा स्टेबल, आधे घंटे तो आधे घंटे बनाना बैठ के। या तो रट्टा मार के जाओ, तो रट्टा जब तुम मार सकते हो तो एनर्जी रट्टा मार लो ना, सिंपल सी बात है। ले लिया? देखो भाई जल्दी बताया जाए सब, छोटा करके इसको और बनाना शुरू कर दें। बस रेजोनेंस खत्म, रेजोनेंस में बस यही तक बात थी, सारी बात नोटिस कर लो और क्वेश्चन करो। चलो भाई, चलो क्वेश्चन ले लो। CH3 CH2 ये हो गया अपना प्लस, यहाँ उतरेगा तो CH3 O और CH। हाँ, ये क्वेश्चन है, बताओ इसमें कौन ज़्यादा स्टेबल, 2 स्ट्रक्चर तुम्हारे पास, दूसरा वाला नंबर ऑफ 5 बॉन्ड, क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अब इसी ऑर्डर में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे ऑर्डर लिखा हुआ है। 2 कंपाउंड देखा हमने, एक A और एक B, तो दोनों में सबसे पहला कंपैरिजन कौन सा है, 4 बार भूल जाओ, ठीक है। सबसे पहले पाई बॉन्ड देख लो, इसमें कितने हैं, है ही नहीं, इसमें है पाई बॉन्ड, ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, तो B इज मोर स्टेबल देन। सर अगर हम कहें कि लोन पेयर 5 बॉन्ड मान लीजिए रेजोनेटिव बना तो नहीं हो पाए, बाकी कहते रहो, कुछ कहने का मतलब नहीं है ना, तो ऐसा देख लो, ठीक है। हो गया। दूसरी कंडीशन, दूसरी न्यूट्रलिटी की है, ठीक है। मान लो अपने पास CH3 NH और CH3, यहाँ दोनों यहाँ पर समझा चल रहा है कि नहीं, ये CH2 क्या करूँ मैं, क्या करूँ, ऐसे इस कंपाउंड बन गया CH2 के लिए CH3, ऐसे तो न्यूट्रल है ये, यहाँ पे कॉन्जुगेशन तो हो नहीं सकता, इधर का एग्जाम्पल नहीं आता है मेरे को। CH2 CH NH2 H, और दूसरा कंपाउंड तुम्हारा हो गया अगर CH डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक। अब यहाँ पे दिख जाएगा, अगर ये लोड पर यहाँ उतरा तो नेगेटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ठीक है। इस पर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ का बॉन्ड टूट चुका है CH, और यहाँ बॉन्ड बन चुका है, और इस पर हो गया NH2, इस पर आ गया, ठीक भाई। अब देखो मैं दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन, कौन ज़्यादा स्टेबल, देखो ऐसे देखा जाए तो ये दोनों ही न्यूट्रल हैं, इस पर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल, और इस पर तो चार्ज ही नहीं है, ये भी न्यूट्रल, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे देखना है तो मैं न्यूट्रल दिख रहा है, ऐसा कोई कंपाउंड बना हुआ है, ये कंपाउंड सब कैसे हैं, न्यूट्रल, कोई चार्ज है, न्यूट्रल स्टेबल है, ठीक है। और अगर दोनों में कंपेयर हो जाए, इसमें 2 बात सीख लो। पहला नंबर तो ये है कि अगर 2 स्पेसी आपस में है, जो न्यूट्रल है वो ज़्यादा स्टेबल होगी, ठीक है। दूसरी बात, अगर दोनों में तुम देख रहे हो कि दोनों न्यूट्रल है, लेकिन एक पे चार्ज है, एक पे चार्ज नहीं है, तो जिसमें चार्ज नहीं वो ज़्यादा स्टेबल, ठीक है। यहाँ पे साइड में से लिख लो ना, क्या करोगे इसको, चार्ज स्पेसी जो होगी, मैं अलग से लिख दूँ यहाँ पे, चार्ज स्पेसीज लेस स्टेबल होंगी किससे, न्यूट्रल से। मतलब बेसिकली नो चार्ज लिखो, न्यूट्रल मत लिखो, न्यूट्रल तो दोनों ही हो सकता है। बहुत खास पॉइंट है ये, यहाँ पे देखने पता चला कि दोनों ही न्यूट्रल है,
लेकिन ज़्यादा स्टेबल कौन? इस पे चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, तो ये ज़्यादा स्टेबल। सेकंड पॉइंट। हाँ ज़्यादा एसिडिक भी तो वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हर जगह एसिडिक बेसिक मत लगाओ, ठीक है। ये जो माइनस आई वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह तुम्हें एसिड बेस नहीं बताएगा, हर जगह नहीं, ठीक है। इसीलिए प्रायोरिटी ऑर्डर भी लिखवाया था मैंने, याद है? एक प्रायोरिटी ऑर्डर दी थी कि एसिड की प्रायोरिटी ऑर्डर फिक्स करके रखो, उससे पहले डिसाइड करो। और जब माइनस आई भी आ जाए तब देख लिया करो, माइनस आई भी आ गया और प्रायोरिटी ऑर्डर वाला भी है तो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। याद आया कुछ? सर अगर मान लीजिए इस पे भी चार्ज होता तो किस पे? ये वाले उस पर भी चार्ज होता तो कोई और कंडीशन ढूंढते, कोई और कंडीशन होती। सर, तो इसका क्या मतलब है? नेगेटिव चार्ज शुड बी। उसके लिए अगला पॉइंट है, अगला पॉइंट। 2 पॉइंट हो गए, नोट करो भाई, नोट करो, पॉइंट वाइज नोट करते जाओ। आए तीसरे पॉइंट पे, तीसरा पॉइंट लो, CH3 और उसके बाद डबल बॉन्ड लगाना है, CH2 डबल बॉन्ड CHO, ठीक है। एक स्पेस ये हो गया अपने पास, मान लो यहाँ पे लोन पे, और इसको ए मान लो, दूसरी स्पेस यहाँ नीचे बना लो, CH2। अगर ये लोन पे उतरेगा तो ये बॉन्ड इधर टूट शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ जाएगा क्या? पॉजिटिव चार्ज, ठीक। लोन पे चिंता, लोन पे लिखो चाहे लिखो, इन दोनों बताओ ज़्यादा स्टेबल हो, है ना? ये वाला कॉन्सेप्ट। नेगेटिव चार्ज कहाँ होना चाहिए? शुड बी एट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अगर तुम्हें कोई 2 स्पेसी दिख रही है उसमें चार्ज सेपरेशन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ दोनों देखोगे तो पहली वाली कंडीशन जो है कौन सी है? पाई बॉन्ड देखोगे, पाई बॉन्ड सेम है। अगर न्यूट्रल वाली कंडीशन देखोगे तो जितना चार्ज पे उतना चार्ज पे फंडा नहीं बन रहा है, सब कुछ सिमिलर लग रहा है। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से क्या होता है? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बात पता है ना? और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज लगा है तो वो ज़्यादा स्टेबल है, ये पॉइंट करके लिख लो, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये वाला इससे ज़्यादा स्टेबल, लिखो उसको, ये भी खास पॉइंट है, क्लियर? अब ये वाला तो सिंपल है, ये तो देख के बता दोगे कि पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा नहीं होना चाहिए, नेगेटिव इकट्ठा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव होना चाहिए, तब वो स्टेबल होगा। लिख लो, चौथा पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 4। अगर मान लो हमारे पास कोई कंपाउंड है, जनरल कंपाउंड ले लो, ज़्यादा स्टेबल कौन? साफ साफ दिख रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज पास में और 2 अपोजिट चार्ज पास में, कौन ज़्यादा स्टेबल? ठीक। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता तब कौन स्टेबल होता? तब भी होता क्या? नहीं, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे पास में है, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ होता, मतलब पहले वाले में यहाँ होता, दूसरा वाले में पॉजिटिव चार्ज, ये वाला जो पॉजिटिव यहाँ लगाया मैंने यहाँ लगा होता, तब कौन ज़्यादा स्टेबल? तभी भी होगा ना, डिस्टेंस दूर है, रिपल्सन कम होगा। भाई पास है, रिपल्सन ज़्यादा, ये ज़्यादा कंपाउंड को झकझोर देंगे, और दूर है तो ज़्यादा रिपल्सन नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। चार्ज वाली बात हो गई। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, न्यूट्रलिटी देख लोगे, न्यूट्रलिटी में भी देख लेना, दोनों चार्ज अगर न्यूट्रल हैं तो जिसपे चार्ज ना लगा हो वो वाला ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में देखोगे कि नेगेटिव चार्ज किस पे लगाना चाहिए? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या देखोगे? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, लाइक चार्जेस पास नहीं होने चाहिए, अपोजिट वाले पास होने चाहिए, वो ज़्यादा स्टेबल होगा।
अब आती है बात एरोमेटिक कंपाउंड और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड में। एरोमेटिक समझते हो ना, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे नॉन एरोमेटिक से, ठीक है। बाकी एरोमेटिसिटी एक अलग से कहानी पढ़नी है, बस बेसिकली देख लेना स्ट्रक्चर वगैरह से पहचान लेना नॉर्मल क्वेश्चन में। अब आती है हमारी वाली बात जो लिस्ट बनाने वाली, लिस्ट बना लो, इससे तुम बाकी क्वेश्चन कर लोगे। यहाँ पर लिख लो कंपाउंड, जहाँ पे आपको ये सारी व्यवस्था ना मिले तो कंपाउंड के साथ उसकी क्या करोगे, रेजोनेंस एनर्जी, लिस्ट बना देता हूँ, मैं भी नहीं याद रखता हूँ, मैं लिस्ट लिखवा देता हूँ, बच्चे से याद करते हैं अपना। भाई बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी होंगे तो जल्दी से फायदा होगा, क्वेश्चन करोगे तो मैं याद लगेगा तो लिखवाने का फायदा है, जब क्वेश्चन करोगे तो आपको याद लगेगा हाँ जी की जरूरत थी, ठीक है। ऑर्डर लिखवाने होता तो मैं से यही बता दूँगा, इसकी ज़्यादा है ना चीज़ की खत्म कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जय ठीक है, ठीक है। चलो सबसे पहले तो बेंजीन की लिखो, बेंजीन अपना ऑर्डर, इसकी होती है 36 किलो जूल पर मोल। भाई एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ कम, जितना कम एनर्जी उतना स्टेबल, जितना कम चार्ज उतना स्टेबल, जितना चार्ज का सेपरेशन उतना स्टेबल, जितना चार्ज चलता रहेगा उतना स्टेबल, जितना चार्ज रुका होगा उतना अनस्टेबल, सारी बात, जितना चार्ज कम कर लेगा उतना स्टेबल। बस एक ही बात ध्यान रखो कि चार्ज के मामले में हमेशा चार्ज कम करना है, एनर्जी के मामले में हमेशा एनर्जी कम करनी है, दोनों कम करना है, स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। 36 किलो जूल, किलो जूल भाई एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकता है क्या कि बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी होती है, ये समझे भाई। रेजोनेंस एनर्जी मतलब कौन सी एनर्जी को बताए, ये किस वाले स्ट्रक्चर की एनर्जी है, हाइब्रिड की है, ये हाइब्रिड की है, ध्यान रखना से, ठीक है। मैं हाइब्रिड लिख रहा हूँ, चलो भाई अगला देख लो, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ, नाम लिख दो स्ट्रक्चर बना दो, अब तो समझ पीछे ना स्ट्रक्चर बना ही चुके हो, एंथ्रेसीन, इसकी होती है 61 किलो जूल पर मोल। अब दोनों कंपेयर आ जाए, कौन ज़्यादा स्टेबल, कौन ज़्यादा स्टेबल, जिसकी एनर्जी कम, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल, बेंजीन ज़्यादा स्टेबल। उसके बाद फिर 3 एग्जाम में स्ट्रक्चर बन के आएगा, ठीक है, तो स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। फिर 3 इसकी है 92 किलो जूल पर मोल, 92 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद में ये स्ट्रक्चर बड़ा फेमस है, ऐसा करके आ जाता है, ठीक है, इसकी है 4 किलो जूल पर मोल, ठीक है। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होती है ये होता है न्यूट्रल, ठीक है, देखने में भी न्यूट्रल लग रहा है, ठीक है, लेकिन कुछ तो एनर्जी होगी, इसकी एनर्जी होती है 0। बस भाई ये लिस्ट लिख लो, ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे, काफ़ी क्वेश्चन। समय कम था लेकिन आज लोग टॉपिक खत्म कर रहे हैं। जरा बोल देना वो मॉड्यूल है किसी पास आसपास, मॉड्यूल नहीं ला रहा तुम, मॉड्यूल्स किस कर रहा है इसके लगा एंथ्रेसीन, और 3 स्ट्रक्चर तो सीधे सीधे अटैच होता है, इसमें 3 स्ट्रक्चर जुड़ेंगे कि सीधे अटैच होती है ना, इसमें साइड में चला जाता है। हाँ भाई हो गया, रेजोनेंस खत्म हो गया, नहीं अब कुछ नहीं है रेजोनेंस, सारी बात हो चुकी है, एक एक बात हो चुकी है तो बहुत सारी बात, लेकिन अब अपने लेवल का खत्म। कहो तो लेक्चर होगा आपने डे एडवांस का कल है, बातें बहुत है पर तुम्हारे इसमें तो मॉड्यूल में कुछ मिलेगा, फिर उसके लिए मैं अलग से पढ़ना पड़ेगा, उसका कोई फायदा नहीं है। फिर मैं देवाल स्ट्रक्चर स्टार्ट करूँगा, उसके बारे में बात करेंगे, नहीं एक लेक्चर एडवांस का होना चाहिए।
सब है जो सब सबके सब भाग जाएंगे, बस हो गया बहुत ही। तो वैसे भी सब चल रहा है इतना सारा, अब एडवांस कोई काम नहीं है उसका। एडवांस वालों को तब पढ़ना चाहिए जब वो मेंस निकाल लें, उसके बाद पढ़ना चाहिए, पहले दिमाग खराब करने का मतलब नहीं है, क्या फायदा। हो गया भाई, डन। क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन तो कर लो, इस समय से दो क्वेश्चन तो कर लो। हाँ एथिलीन इसका इसका वैसे कर लो, 1 2 3 1 और 3 का लगाओ। ये सी डबल बॉन्ड एसिटिलीन, हाँ क्या बात, एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड होता है शायद, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एथिलीन नहीं है, इथाइलीन ना, एसिटिलीन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। चलो ये क्वेश्चन कर लो, इस सारा का मिक्स करके क्वेश्चन कर लो, देखो सारे कॉन्सेप्ट लग पा रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट लग जाएगा। फोर है, अच्छा 4 किलो। अब देखो यहीं से तुम्हें 4 ऑप्शन देंगे, देखो ऐसे 4 स्टेप बना देंगे, बेंजीन दे देगा, एंथ्रेसीन दे देगा, फिर एंथ्रेसीन दे देगा, ठीक है, और तुमसे पूछ लेगा, ये भी दे देगा ये, और तुमसे पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सबसे स्टेबल, इसकी एनर्जी सबसे कम, ये सबसे स्टेबल। ये भाई ये एनर्जी माइंड में नहीं रहेगी, तो ऐसे भी थोड़ा देख लो, ऐसे भी याद करो माइंड में, तुम रट्टा मत मारो, बेंजीन का याद कर लो कि हाँ 36 होता है, देखो एंथ्रेसीन का इससे थोड़ा ज्यादा होता है, दुगना कर दो, दुगने से थोड़ा कम कर लो, 3 गुना 60 कर लो, और उसका थोड़ा और ज्यादा देखो 30 में 30 ऐड कर दो, इसमें 30 ऐड कर दो, इसमें 30 ऐड कर दो, लगभग आसपास याद रहेगा, 36 याद कर लो, उसके आसपास याद कर लो, एग्जैक्ट ऑप्शन में ढूंढना भी पड़ेगा तभी ढूंढ लोगे, लगभग गैप बहुत है, इतना कम गैप नहीं है ना, गैप वहां कम होगा जहाँ पे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, उसमें बहुत कम गैप होता है, ज्यादा गैप नहीं होता है, और वो तुमसे नहीं पूछेगा। जो नहीं आएगा सब एडवांस में आएगा, जो अपना में एडवांस में आएगा। चलो ये क्वेश्चन कर लें, हो गया ना नोट, सबने किया नोट। इथाइलिन, प्रोपाइलिन, कौन रेजोनेंस, सही बात है, रेजोनेंस कैसे करेगा यार, कौन रेजोनेंस नहीं करेगा, तो सही है, एनर्जी जीरो तो है, क्या लोगे भाई साहब, आ सकता है ना, दिमाग लगा सकते हैं, लिस्ट में ये भी पढ़ा हुआ है तो क्या करें, कुछ तो बात होगी, लिस्ट में पढ़ा है कुछ ना कुछ तो बात होगी उसकी, कहीं ना कहीं यूज होगा, जहाँ तुम सोचते रहोगे रेजोनेंस होगा, नहीं होगा, ऐसे कैसे होता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस हाँ भाई सब। चलो भाई साहब एक क्वेश्चन आ गया है, आपके नीट का क्वेश्चन है, अब के बाद मैं IIT नहीं बोलने वाला, और तुम्हें बताना है इसमें देख के स्टेबिलिटी ऑर्डर, सिंगल इलेक्ट्रॉन बहुत दूर हो गया है, पहला वो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से लग जाता है यार, ये इसका मैं रोज सोचता हूँ खत्म कर दो, पर खत्म कर नहीं पाता हूँ, एक बार मैं चेक कर लूँ कि गलत सब तो 4 में है, फेस 2 प्लस माइनस ठीक है, और रुक भाई प्लस माइनस ठीक है, प्लस ठीक है। चलो भाई इसको बताना है स्टेबिलिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन, ऑप्शन दे दिया जाए, अरे सेट कर लो, ऑप्शन कर देना, ऑप्शन में तो वही आएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C C ये वो 4 ऑप्शन रहेंगे, कोई तुम लगा लो बता, देखा सबसे पहला रूल कौन सा, पाई बॉन्ड, सबसे पाई बॉन्ड कहाँ है, तो सोचना नहीं सबसे पहले कौन गया, पहले तो A आ गया, चलो ठीक है, उसका सेकंड पॉइंट क्या देखा जाता है,
न्यूट्रलिटी सब पे सेम है भाई, इस पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव सॉरी फेल हो गया। अब आपको देखो पास पास क्या चार्ज हाँ ये दोनों पास पास हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी दिखाएंगे। क्या बात, सर उससे पहले मोर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पे हाँ ये भी देख लो भाई साहब, ये भी देख लो। यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज इस पे लगा है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक ठाक है। यहाँ पे देखो उल्टा है, इन दोनों कंपेयर कराया जाए तो ये तो वैसे भी सबसे ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है किस पे, इलेक्ट्रॉन तो सबसे लास्ट में गया। बच्चे इन दोनों कंपेयर करवा दो तो इसे मिल गया, कौन ज्यादा स्टेबल? एबीसीडी, हाँ सर एबीसीडी एबीसीडी सर, यही बचपन से पढ़ते हैं सर, सही है यही है ऑर्डर, ठीक है सही है। देख लें गड़बड़ आ रहा है यार, ए सी बी डी आ रहा है, ए सी बी डी आ रहा है, देखो कहाँ मिस्टेक कर दी, कहाँ गड़बड़ हुआ? ऑर्डर क्या है? सबसे पहले तो जो पाई बॉन्ड देख लिया उसके हिसाब से मिल गया ए ऑप्शन, फिर क्या देखते हैं, फिर चार्ज मिस कर दिया मैंने, कहाँ पे मिस किया? CH2 NP प्लस और उस पे ट्रिपल बॉन्ड है और एक क्वेश्चन, अच्छा यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है भाई, मतलब आंसर सही। अच्छा मतलब इन दोनों कंपेयर तो पहले मिल गया। अच्छा यहाँ देखो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड तो सेम ही है, दो पाई, तो इन दोनों ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव। हाँ तो इन दोनों में पहले कंपेरिजन मिला ए और सी वाला। भाई देखो मामला है, पहले इन दोनों पंगा है, फिर इन दोनों पंगा है, और दोनों में दो ही पॉइंट लगे हैं, ठीक है वही इलेक्ट्रोनेगेटिव वाली बात होती है, ठीक है। इन दोनों बराबर का पंगा, इन दोनों बराबर का पंगा, यहाँ पे नेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ध्यान लेस पे लगा, तो इन दोनों ज्यादा कौन हुआ? ए हुआ सी से, और इन दोनों ज्यादा कौन? बी हुआ। हाँ भाई ये सही है, ठीक हो। अगर क्वेश्चन में मेरा वाला पहला क्वेश्चन होता तो ऑर्डर सही था, वो गलत नहीं था, अगर ऑर्डर तो सही था। तुम कैसे बोलोगे भैया यहाँ ये तो था क्या देखो इन दोनों से कंपेयर कराए, इन दोनों कंपेयर कराए लोगे तो देखा इसमें पाई बॉन्ड 2 है, इसमें पाई बॉन्ड 2 है, पाई बॉन्ड सेम, इससे डिसीजन नहीं हो पाया। अब बताओ अगला देखो नेगेटिव चार्ज किस पे है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, यहाँ पे देखो, और यहाँ किस पे है? लेस, तो डिसाइड हो गया फैसला। इन दोनों फैसला किया, वहाँ पे भी फैसला है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, और यहाँ तो पॉजिटिव लगा दिया और ये गड़बड़ कर दिया, पॉजिटिव चार्ज तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये खास सोचा था, ऐसा बाकी ढूंढ के करो, लग जाएगा। हो गया टाइम, बहुत टाइम हो गया। कल पढ़ेंगे हम लोग मेजर वैल्यू इफेक्ट।